नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबनों को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसद ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर सुबह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के 18 दिसंबर तक 92 सांसद निलंबित किए गए थे। सोमवार यानी 18 दिसंबर को कुल 78 सांसद, लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45 को निलंबित किया। सोमवार यानी 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों, लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 को निलंबित किया गया था। आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए हैं। इससे पहले 1979 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे। पिछले हफ्ते भी 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर सदन में नाराजगी जताई। उन्होंने सदन में कहा कि एक सांसद ने टीवी पर गिरावट की हद पार कर दी। उन्होंने कहा कि हद तो होती है, चैनल के सामने सदन की मर्यादा को तार-तार किया गया। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you. Take your seat. Take your seat. स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आना ठीक नहीं है। देश के लोग भी इस आचरण को पसंद नहीं करते। लोकसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया, उनका सुरक्षा में चूक मामले से संबंध नहीं है। हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं? लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं। ऐसे हालात में अगर विरोध में कहे गए किसी कमेंट, बिहेवियर या कैसी चीज जिसे स्पीकर अभद्र मानता है, तो स्पीकर उस सांसद को सस्पेंड कर सकता है।
इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्ष ही सरकार की पॉलिसी का कानून को लेकर विरोध करते हैं। ऐसे में कार्रवाई में सस्पेंड होने का चांस भी उन्हीं का बनता है। जिस सांसद की कार्रवाई को आप टीवी में देखते हैं उसके लिए नियमों की पूरी एक किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया गया है। इसी बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। वहीं इससे ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है। ऐसे में इस रूल के बारे में जानते हैं। लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो तर मटर के नाम पलट पर एक रस्ताल रखते हैं। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल का एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक हो सकती है। सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का भी आग्रह कर सकता है। अब जानते हैं कि नियम 374 ए क्या कहता है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया है। इसे ही रूल 374 ए कहा जाता है। यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार की कार्रवाई में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों का सत्र के लिए शेष अवधि के लिए जो भी कम हो सकता है स्वतः निलंबित हो जाता है। वही बात करें राज्यसभा में सांसद कैसे निलंबित होते हैं तो लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति की भी अपनी रूल बुक है। रूल बुक 255 ए के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब हो, वह जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहा हो, वे उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। यानी सांसद उस दिन की कार्यवाही से सस्पेंड किया जा सकता है। रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद के नाम दे सकता है जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की हो। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है। यह सस्पेंशन चालू सत्र तक के लिए हो सकता है। सदन दूसरे प्रस्ताव के जरिए सांसद के सस्पेंशन को खत्म कर सकता है। लोकसभा स्पीकर के इतर राज्यसभा के सभापति के पास यदि किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है तो राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई सदन करता है। संसद के सस्पेंशन को खत्म करने की प्रक्रिया क्या है? स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। क्या इस दौरान सांसदों को सैलरी मिलती है? सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसदों को पूरा वेतन मिलता है। केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा काम नहीं, वेतन नहीं की नीति दर्शकों से विचाराधीन है। हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है। सांसद सदन में ये 4 चीजें नहीं कर सकते। वो क्या है बताते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित करना नहीं चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए। विरोध के नए रूपों के कारण 1979 में इन नियमों को इसमें शामिल किया गया है। अब सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ना और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की मनाही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सदन पहली बार लगी हो और क्या ये पहली बार है कि सांसद को सस्पेंड किया गया हो। सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर
ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था। वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। 2014 में कांग्रेस ने अपने ही सांसद को सस्पेंड किया था। सस्पेंड 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर वीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ सांसद अलग तेलंगाना बनाने की मांग का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इस दौरान बहुत ही अप्रत्याशित घटना देखने को मिलती थी, क्योंकि सस्पेंड होने वाले एक सांसद एल राजगोपाल कांग्रेस के थे। राजगोपाल पर सदन में पेपर स्प्रे प्रयोग करने का आरोप लगा था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई महानगर।